जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की करेंसी के मुकाबले में डॉलर के ऊपर जो उतार चढ़ाव आ रहा है डॉलर की कीमत में, हम उसके ऊपर आज बात करेंगे। आपको सबको मालूम है कि पाकिस्तान पिछले 2-3 माह से, जब से ख़ास तौर पर ये गवर्नमेंट आई है, तो एक मुआशी बहरान से जो है वो गुजर रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि इस गवर्नमेंट की वजह से मुआशी बहरान में है या पिछली गवर्नमेंट की वजह से मुआशी बहरान में है, लेकिन ये एक हकीकत है कि सियासी अदम इस्तेहकाम ने पाकिस्तान की मुआशी जो जड़ें हैं उसको हिलाया है, उसको कमज़ोर किया है। इस पे हम बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। तो वो डॉलर जो अप्रिशिएट हो रहा था, डॉलर की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही थी मुसलसल, और ये 245 को इसने टच किया। अच्छा, अब डॉलर जो है वो गिरना शुरू हो गया है। अच्छा, इसमें ये है कि एक तो पहले जो माहिरीन कहते हैं कि डॉलर जो 245 तक गया वो भी एक रियलिस्टिक पिक्चर नहीं थी। रियलिस्टिक पिक्चर ऐसे नहीं थी, मतलब वो उसकी जो है ऐसी कोई हकीकी कीमत नहीं थी, वो स्पेकुलेशन भी का अंसर भी उसके अंदर शामिल था, सियासी अदम इस्तेहकाम। और ये एक और बात मतलब ज़रूरी है कि हमारा पास डॉलर के जो रिज़र्व से वो तेज़ी से डिप्लीट हो रहे थे, इस वजह से लोग डॉलर निकाल रहे थे। और दूसरी बात ये कि जिसके डॉलर बाहर से आने थे उसने वहीं पर होल्ड भी करा दिए थे कि यार अभी नहीं भेजो, ये रेट ऊपर जा रहा है, अब मैं तब कैश कराऊँगा। एक वजह तो ये थी, ये तो वो छोटे मतलब छोटी मोटी अमाउंट की वजह थी कि भाई आप अभी रोको, फिर यहाँ आएगा महंगा हो जाएगा, मज़ीद हम फिर मंगवाते हैं, ज़्यादा इनकैशमेंट अच्छी होगी। दूसरी वजह ये थी कि जिसमें बड़े बड़े लोग हैं उनके डॉलर, वो ये समझ रहे थे कि शायद अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट हो गया तो हमें तो यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, कागज़ मिलेगा, और कागज़ की जो है वैल्यू नहीं है, पाकिस्तानी रुपीज़ कागज़ है ना जी। तो ये एक तो वजह ये थी। और अब जो इसमें इस्तेहकाम आया है उसमें अब गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ जो मैय्यज़ लिए, जो शॉर्ट टर्म मैय्यर थे उसने उन्हें पहले इंपोर्ट की जो नॉन एसेंशियल आइटम या लग्जरी आइटम जो थी उनको बैन किया। फिर 4 या 5 जुलाई को दोबारा उन्होंने जो चैप्टर 84 और 85, 84-85 में जो गुड्स थी जिसमें इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस और इसी तरीके से गाड़ियाँ और तमाम जो इंजीनियरिंग गुड्स थी वो उन्होंने बैन कर दी, जो है इनडेफिनिट पीरियड के लिए, अपने जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको मैनेज करने के लिए। तो जुलाई के अंदर बहुत प्रेशर था रुपये के ऊपर, बहुत बड़ी बड़ी पेमेंटें होनी थी। पेट्रोलियम की 1.7 बिलियन की पेमेंट हुई है। अब गवर्नमेंट ने एक तो पेट्रोलियम के रिजर्व इनके पास कोई 30-35 इनके इन्होंने रख लिए हैं। अगस्त में कह रहे हैं कि इनकी कोई मेजर पेमेंट पेट्रोलियम के ऊपर नहीं आ रही, छोटी मोटी पेमेंटें तो आएंगी। और अगस्त में जो होगा वो दीगर जो एलसीओ की होल्ड इन्होंने कराया था, जुलाई में होल्ड कराई थी, तो शायद वो भी एग्जीक्यूट होंगी। तो अगस्त में प्रेशर जो है वो बता रहे हैं, माहिरीन बता रहे हैं कि मिनिमम प्रेशर है। और दूसरी वजह ये कि जो डॉलर ने जितनी पीक पे जाना था तो वो जा चुका, और लोगों ने जब देखा कि एक दिन 40 पैसे गिरा, फिर 35 पैसे गिरा, तीसरे दिन भी 30-35 पैसे गिरा, तो जो बड़े जो जाइंट हैं मार्केट के, बड़े किंग प्लेयर हैं जिनकी तरफ छोटे लोग देख रहे होते हैं, छोटे ताजर या छोटे मतलब कारोबारी हजरात, तो उन्होंने ये भांप लिया सूरत हाल को कि डॉलर जो है अब ऊपर नहीं जाना। और उन्होंने जो बाहर जो अपनी पेमेंटें होल्ड कराई हुई थी वो पाकिस्तान में उसका इनफ्लो शुरू हो गया। और एक तो इनफ्लो शुरू हो गया, दूसरा जो पेमेंट की जो है वो उस प्रेशर उस तरीके से अगस्त के अंदर नहीं है। तो इस वजह से जो डॉलर है 2-4 दिन से मतलब मुसलसल गिर रहा है। कल कोई 8-9 रुपये गिरा, आज भी कोई 3 रुपये के करीब जो है वो गिरा है। तो बहरहाल ये नवीद तो अच्छी है, ख़बर अच्छी है। डॉलर गिरेगा तो जाहिर है हमारी जो इंपोर्ट की कास्ट है वो कम होगी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कास्ट कम होगी, इसी तरह का तमाम आइटम्स जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी जो है वो कास्ट कम होगी, जिससे लोगों को चीज़ें सस्ती मिलेंगी और लोगों को के लिए आसानियाँ पैदा होंगी, पाकिस्तान का रुपया मुस्तहकम होगा। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और उम्मीदें भी जो माहिरीन दिला रहे हैं कि IMF को फ़ोन किया, IMF के लिए फ़ोन किया आर्मी चीफ ने जो है अमेरिका को, और अमेरिका जो है वो उससे रिक्वेस्ट की कि आप अपना प्रेशर एग्जर्ट करें
या अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करके हमारे लिए ये मीटिंग, जो बोर्ड मीटिंग है, जल्दी अरेंज करा दें, हमारे फंड्स रिलीज़ हो जाए। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक और IMF के मुताबिक पाकिस्तान तमाम कंडीशंस जो है वो मीट कर चुका है। अब 21 या 22 अगस्त को जो बोर्ड का इजलास है, उसके बाद कह रहे हैं कि 23-24 तक पाकिस्तान को $1.7 बिलियन जो है वो पाकिस्तान के अकाउंट में आ जाएंगे। और उनके आने के साथ ही जो दीगर ममालिक, दोस्त ममालिक हैं, जिसमें चीन है, UAE है, सऊदी अरेबिया है, टर्की है, जहाँ जहाँ हुकूमत की मुआशी टीम ने बात की होगी, वहाँ से भी पैसे आ जाएंगे और डॉलर में एक इस्तेहकाम आ जाएगा। और उसके बाद जब गवर्नमेंट खोलेगी ये जो उन्होंने बैन की हुई आइटम है, लग्जरी तो नहीं खोलेगी, मगर ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर चीज़ें हैं तो उसमें ज़ाहिर फिर थोड़ा सा प्रेशर आएगा। मगर ये है कि ये जो थोड़ी बहुत जो बेहतरी है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन है। ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन था, जिसे कहते हैं कि कलील मुद्दती सोल्यूशन था कि एक दफ़ा इसको इस्तेहकाम आ जाए। नाज़रीन, बात ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, और इस पर तो सारे लोग बात करते हैं। अब मैं भी इस पर थोड़ी सी रियाज़ कर दूँ कि पाकिस्तान को हमने एक इंपोर्ट स्टेट बनाया ना, इस पर शबर गदी साहब बड़ा इस पर बात करते रहे हैं कि हमने सारी अपनी इकॉनमी को इंपोर्ट बेस बना दिया। देखें, आपको बाहर से माल लेना है, आपको चाहिए फॉरेन करेंसी। आप केमिकल इंपोर्ट करते हैं, आप पेस्टिसाइड इंपोर्ट करते हैं, आप फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करते हैं, आप इवन जो है कॉटन इंपोर्ट करते हैं। किसी ज़माने में आपके मुल्क में बड़ी कॉटन होती थी। हमारी महकमा ज़राअत की अदम तवज्जो के बायस और अफसरों की हराम खोरी के बायस हम कॉटन का पेस्ट पिछले 30 सालों में कंट्रोल नहीं कर सके। मुल्तान, डीजी खां, बहावलपुर, ये एरिया जो साहिवाल तक कॉटन बेल्ट होता था, वहाँ कॉटन की जो काश्त है वो सिग्निफिकेंट हद तक ड्रॉप हो चुकी है। अगर यूँ कहिए कि अब 30-40% कॉटन क्रॉप होती है, लोग दूसरी क्रॉप्स की तरफ डिवर्ट हो गए हैं। मक्की से ऐसा अच्छा पैसा आता है, आलू से अच्छा पैसा आता है, और मकई तो ऐसा है कि आप साल में 2-3 दफ़ा काश्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी मतलब सूरत हाल है। आप कॉटन इंपोर्ट करते हैं, आप फूड आइटम इंपोर्ट करते हैं जो अमीर लोग खाते हैं, मतलब ठीक है ना जी, दूध, अच्छे दूध हैं, अच्छे शैम्पू, मतलब ब्रांडेड शैम्पूज़ की आदत है हमारे जो उमरा है उनको। ब्रांडेड सोप जो है इंटरनेशनल, जो चीज़ें गरीब लेना शुरू कर देते हैं वो हमारे अमीर छोड़ देते हैं। वो उससे अच्छा जो ब्रांड है उसकी तलाश में रहते हैं, ताकि वो सुपीरियरिटी का जो मैटर है वो बरकरार रहे। अगर हम और 99% जो लोग हैं, गरीब, महकूम, मजलूम तबकात, वो एक जैसी चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमें अमीर कौन कहेगा। तो ये लग्जरी गुड्स की जो आइटम है कि इंपोर्ट है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो नाज़रीन, ये है बात कि हमने इंपोर्ट स्टेट इकॉनमी को बनाया, हम हर चीज़ इंपोर्ट करके यहाँ बनाते हैं और एक्सपोर्ट हमारी है नहीं, हम कंज्यूम करते हैं। मगर आप अगर इसी साल की जो एक्सपोर्ट आपकी 32 या 32 या 33 अरब डॉलर है, उसको अगर आप देखें तो उसमें जो टेक्सटाइल की 18 अरब है, जो 33 अरब की जो एक्सपोर्ट है उसमें टेक्सटाइल की 18 अरब है, मतलब कि 50% के करीब। और बाकी आपकी दीगर प्रोडक्ट्स की है, जिसमें आपका फूड आइटम 5.4 बिलियन का है, और इसी तरीके से आपके दीगर जो चीज़ें हैं स्पोर्ट्स गुड्स होंगी इस तरीके से। तो आप मेजर टेक्सटाइल की जो है एक्सपोर्ट करते हैं। आपने इंजीनियरिंग में तरक्की नहीं की, चाइना ने इंजीनियरिंग में तरक्की की, हर चीज़ वो बनाते हैं, सुई से लेके जहाज़ तक। ठीक है, तमाम जो मशीनरी आपकी फैक्ट्रियों की मशीनरी जो लगती है, पहले किसी ज़माने में जापान से आती थी, जर्मनी से आती थी, तो अब चाइना उसमें जो है वो उसका वो है बहुत बड़ा हाथ है। तो पाकिस्तान सारी मशीनरी इंपोर्ट करता है, इंडिया मशीनरी और टेक्निकल स्किल जो है वो एक्सपोर्ट करता है। ठीक है ना जी। और इसी तरीके से जो है आपकी जो सर्विसेज की एक्सपोर्ट है वो 4 से 5 अरब डॉलर के करीब है। इंडिया तो तकरीबन 100 बिलियन से भी प्लस है आप सर्विसेज की एक्सपोर्ट। हम सर्विसेज की एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं ताकि हमारा ये जो ट्रेड डिफिसिट है, ये तजारती खसारा जो है, ये कम से कम हो। देखिए, पिछले साल आपने 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट की, 33 या 32 अरब डॉलर की आपने एक्सपोर्ट की, और 31.2 बिलियन आपको फॉरेन रिमिटेंस आई जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भेजी।
तो 32 की एक्सपोर्ट, 31 की जो है आपकी वो फॉरेन रेमिटेंस, मिला के हो जाता है 63-64, और आपकी इंपोर्ट 80 बिलियन की। $16 बिलियन आप खसारे में हैं। तो मैं अपने नौजवानों को जो साथ में कुड़ते रहते हैं या परेशान रहते हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपका रुपया जो है वो वर्थलेस है। अगर आपने इंटरनेशनल ट्रेड करनी है तो आपको इंपोर्ट कम करनी होगी, एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी। आप इंपोर्ट को एकदम से कम नहीं कर सकते, आप इसको ग्रेजुअली कर सकते हैं ताकि इसमें वैल्यू एडिशन कम से कम हो। आप गाड़ियों की इंपोर्ट क्यों अलाउ की? अपने अंधेधुंध अपना फॉरेन एक्सचेंज ज़ाया किया। आप यहाँ पर असेंबलिंग की इजाज़त दें, आप पार्ट्स की इंपोर्ट अलाउ हो, फिर रफ्ता रफ्ता आप यहाँ पार्ट्स बनाना शुरू कर दें। और गवर्नमेंट ऐसी इंडस्ट्री को इंसेंटिव दे जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाए हैं, पेट्रोल की इंपोर्ट कम हो। $80 अरब की इंपोर्ट जो पिछले साल हुई है उसमें कोई 18.5 और $19 अरब के करीब जो पेमेंट हुई है वो पेट्रोलियम पर हुई है। ये कोई 23 या 24% बनता है टोटल का। ये कितनी बड़ी पेमेंट है, हमने कभी इसका अल्टरनेट नहीं सोचा। शुगर मिल एसोसिएशन के पास एक अच्छी फिजिबिलिटी थी, एथेनॉल से गाड़ियाँ, ब्राज़ील में कहते हैं एथेनॉल से गाड़ियाँ चलती हैं। हमने उसके ऊपर भी काम नहीं किया। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स पे काम करना ही नहीं चाहते क्योंकि यहाँ पर ऑयल मार्केटिंग कंपनी की मोनोपोली जो है वो खिलाती पिलाती रहती है। ये कहते हैं ना जी, जेब गर्म रखती है, तो वो हमने नहीं किया है जी। अभी हमें इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जो इस वक्त 1-2 फैक्ट्रियाँ लगी भी हैं, इस तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ उनको इनकरेज करना होगा ताकि हमारा पेट्रोलियम का बिल है ये कम हो। इसी तरीके से हमारी जो रॉ मटेरियल आए आप उसको रखें इजाज़त, और यहाँ पर जो है फिनिश गुड्स बने, वो एक्सपोर्ट भी हो और यहाँ यूज़ में भी आए। एटलीस्ट इसके हमारी कोई 5 या 10 साल की पॉलिसी होनी चाहिए। ऐसे इंसेंटिव लोगों को दिए जाएं कि वो यहाँ चीज़ें बनाए, यहाँ AC बने, फ्रिज बने, कंप्रेसर बने, ठीक है ना जी। तो हमारे लोग बड़े ज़हीन लोग हैं, वो इसको कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इसको आपने इस तरीके से करना है। आपको तवील मुद्दती जो है वो पॉलिसी बनाना पड़ेगी जिसमें आप अल्टरनेट के ऊपर गौर करेंगे। तमाम जो इकोनॉमिस्ट, हुकूमती मशीनरी, इक़्तिसादी अमूर, मिनिस्ट्री ऑफ चैम्बर और जो आपकी ट्रेड मिनिस्ट्री है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इंगेज करके, हैं जी, ताजरों को इंगेज करके, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इंगेज करके आप कोई ऐसा लाहेअमल बना लें, और आप यकीनन बना सकते हैं। और कोई मिसाक मुआशरत भी कर सकते हैं तो वो भी आप ज़रूर करें। तो नाज़रीन, ये एक सूरत हाल है पाकिस्तान की इस वक्त, और पाकिस्तान को ज़रूरत है इस्तेहकाम की, मुआशी इस्तेहकाम की, सियासी इस्तेहकाम की, और सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम आ नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।